देखो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जैसा कोविड बढ़ता जा रहा है तो इसकी वजह से हम लोगों को क्लासेस जो है ऑनलाइन लेनी पड़ी। तो आप भी मतलब बड़े दिक्कतों का सामना कर रहे थे, दो रोज़ बोल रहे थे सर गाड़ी नहीं मिल रही है, डबल किराया ले रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला है कि भाई ऑनलाइन क्लासें जो है वो स्टार्ट करो। तो इंशाल्लाह आज के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गौर से और ध्यान से जो है हमारी क्लास मतलब जो है वो अटेंड करोगे। और अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को दिक्कत आती है तो वो हमसे मतलब कांटेक्ट करे। तो मेरा नंबर जो है वो आप सबों के पास है ही। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी बच्चे को कोई भी बुक जो है अपने ट्रेड के रिलेटेड लेनी है तो वो आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है और लाइब्रेरी से वो हासिल कर सकता है। तो आप लोग आ सकते हो और अपना आई कार्ड जो है वो यहाँ दिखाना है और आप जो है कोई भी बुक जो है जैसे थ्योरी बुक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वर्कशॉप कैलकुलेशन है, प्रैक्टिकल बुक है, तो वो हासिल आप कर सकते हो। तो यहाँ आके आप ले सकते हो। तो उसके बाद जो हमारा पिछला टॉपिक था तो वो इंसुलेटर के बारे में था। जैसे एचटी लाइन जो है हम उसको मतलब कैसे पहचानेंगे कि भाई ये कितने केवी की है। जैसे 11 केवी है, 32-33 केवी है, 66 केवी है, 132 केवी है। तो इसके बारे में हमने डिस्कशन जो है वो हम पहले ही कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ ट्रेड से बाहर निकाल के कुछ ये टावर जो है दिखाए, तो वो इंसुलेटर की वो डिस्कें जो है वो गिनवा के कि भाई कैसे हम 11 केवी की पहचान करेंगे। तो मैंने आपको बोला था कि एक डिस्क जो है वो 11 केवी है। तो इसी तरह से जहाँ एक डिस्क होगी तो हम ये पहचान सकते हैं कि ये 11 केवी की ट्रांसमिशन जो है वो जा रही है। तो इसी तरह से अगर 33 की है, अगर 33 की ट्रांसमिशन है तो उसकी डिस्कें जो है वो 3 है। और उसके बाद यहाँ से 132 की ये हमारे ITI के ऊपर से जा रही है। तो मैंने आपको वो डिस्कें भी गिनवाई थी कि भाई इसके हिसाब से जो है कितनी डिस्कें आएंगी और आपको वो एक्सप्लेन भी कर दिया था और आपको समझ भी आ चुका था। तो इसके बाद आज हम जो नया चैप्टर जो है वो मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन क्लास लेके। तो क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज़ मैग्नेट, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि मैग्नेट जो है ये होता क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है मैं ये आपको ये कहना चाहूँगा कि मैग्नेट जो है ये एक ऐसी सबस्टेंस है, एक ऐसा धातु है जो आयरन और आयरन के अलाइज को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है, यानी ताकत रखता है। उसी को हम मैग्नेट कहते हैं। तो मैग्नेट जो है मतलब कुछ शक्ति रखता है, जो ऐसी शक्ति रखता है जो आयरन और आयरन के अलाइज को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। तो उसके बाद इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जिससे हम ये कहेंगे कि इसके क्या गुण है। तो मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि एक प्रॉपर्टी उसमें ये भी है कि मैग्नेट जो है वो हमेशा आयरन और उसके अलाइज को अपनी तरफ खींचने की ताकत या सलाहियत रखता है। तो मैग्नेट जो है वो उसके दो पोल होते हैं। अगर आप सपोज़ किसी मैग्नेट का जो पीस है, जैसे बार मैग्नेट है या कोई भी मैग्नेट का पीस अगर आप ले लोगे तो उसको सेंटर में धागे से बांध लोगे। तो उसको अगर फिर आप थोड़ा घुमाओगे तो जब वो रेस्ट करेंगे तो उसका नार्थ पोल जो है वो नार्थ की साइड रुकेगा और साउथ पोल जो है वो साउथ साइड की रुकेगा। और उसको हम कहेंगे कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यानी कि उसके जो दो एंड होते हैं, एक का नाम है नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम है साउथ पोल। तो इसमें एक और चीज़ होती है कि जो सेम पोल्स है, अगर नॉर्थ और नॉर्थ को हम मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, यानी कि वो धकेलेंगे, एक दूसरे को धकेलेंगे। जैसे कि यहाँ ऊपर जो है ये मैं आपको मतलब डायग्राम जो है वो दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है ये लाइक पोल्स है। यानी अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे से मतलब हम जुड़ेंगे तो वहाँ एक फोर्स पैदा होती है, वो एक दूसरे को धकेलते हैं। जैसे ये है एक
ये इस साइड जा रहा है और दूसरा जो है वो इस साइड जा रहा है, तो इसको ये हो गए लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। और अगर अनलाइक पोल्स मीन्स कि अगर एक का नॉर्थ है और दूसरे का साउथ है, जैसे यहाँ है, जैसे ये इसने एक लड़की दिखाई है और एक लड़का दिखाया है, मतलब अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर हम मिलाएंगे तो वो बिल्कुल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि आप लोगों को यहाँ इसमें मतलब डायग्राम में दिखाया गया है। तो ये है मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने थोड़ा याद रखना है। और अगर मैग्नेट को हम तोड़ेंगे तो हर मतलब जितने भी उसके पीसेस किए जाएंगे तो हर मतलब पीस में जो है मैग्नेटिक शक्ति मतलब रहेगी, हर पीस में अलग अलग पीस में अपनी अपनी शक्ति जो है वो रहेगी। तो ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट कब अपनी शक्ति खो देता है, जब आप उसको हीट अप करोगे और हैमर्ड करोगे या बड़े हाइट से कहीं से गिराओगे, तो वो उस टाइम जो है ये मैग्नेट जो है अपनी शक्ति जो है वो खो देता है। यानी किस चीज़ से ये अपनी शक्ति खो देता है कि ए मैग्नेट लॉसेस प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज़ हीटेड, ए हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट। इन तीन चीज़ों से जो है, अगर मैग्नेट को आप गर्म करोगे या तोड़ोगे या किसी ऊपर हाइट से गिरा दोगे, तो तब ये मैग्नेट जो है वो अपनी शक्ति जो है, अपनी ताकत जो है वो खो देता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी। तो इसके बाद हम चलेंगे कि व्हाट आर द टू जनरल क्लासेस ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है इसकी दो खास क्लासेस जो है वो कौन कौन सी है, एक है नेचुरल मैग्नेट और दूसरा है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो मतलब नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो कुदरती तौर पर जो है वो बनता है, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो हम खुद तैयार करते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट, द मैग्नेट फाउंड इन नेचर इज़ नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, जो मैग्नेट नेचुरली तौर पर मिलता है उसे हम कहते हैं लोड स्टोन और लीडिंग स्टोन एज इट वाज यूज्ड इन। तो ये मैग्नेट जो है, नेचुरल मैग्नेट जो है, ये हमारे पुराने ज़माने में नेविगेटर जो जहाज़ है, समुद्री जहाज़ है, उनको मतलब रास्ता दिखाने के काम आता था नेचुरल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, द मैग्नेट प्रिपेयर्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट। इट इज़ क्लासिड एज परमानेंट मैग्नेट एंड टेम्पोररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं तो उसकी जो क्लासिफिकेशन जो है, तो उसकी दो क्लासिफिकेशन है, एक है परमानेंट मैग्नेट एंड दूसरा है जो है टेम्पोररी मैग्नेट। टेम्पोररी मैग्नेट कह दो या इलेक्ट्रोमैग्नेट कह दो। तो नेचुरल मैग्नेट जो है वो आपको मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नेचुरल मैग्नेट जो है ये कुदरती तौर पर मिलता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी मैग्नेट जो है तो वो हम खुद तैयार करते हैं। तो इसके बारे में अब हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे कि भाई ये टेम्पोररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट जो है इसके बारे में हम इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे।